तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ उस लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था उसने उन सभी रिपोर्टर्स को बोल दिया था कि मेरे जीतने का कारण और कोई नहीं बल्कि मिस डायरेक्टर मतलब मिस सियोन है। और ये सुनते ही जितने भी रिपोर्टर्स होते वो मिस सियोन से काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं। और इतने सारे सवाल एक साथ सुनता देखकर जो मिस सियोन थे उसको तो चक्कर आने लगा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस रिपोर्टर का कौन सा जवाब दे। और फिर जो मिस सियोन होती है वो अपने हीरो पे चिल्लाने लगती है और बोल रहे थे, मिस्टर सेजुन ये तुमने क्या कर दिया। और फिर ये सुन के जो अपना हीरो था वो बोल रहा था, मेरे पे मत चिल्लाओ बल्कि जो तुम्हारे पास सामने सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दीजिए मिस सियोन। तो फिर भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बैनर बना हुआ था जिसमें कि लिखा हुआ था कि 99% जो लोग है नेशन के वो नहीं जानते कि जो आखिर का जो ड्रीम अकेडमी का ट्रूथ है वो क्या है। तो फिर भाई लोग हम किसी बंदे को देखते हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था और फिर लाइव में बोल रहा था कि हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिरकार इतनी शॉकिंग न्यूज जो कि अभी फैली हुई है। और हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ड्रीम अकेडमी की, जो कि अभी नेशन का पूरा हॉट टॉपिक बना हुआ है। और भाई लोग अब इसी बंदे को देखिए क्या लगता है कि ये कौन होगा। वेल गाइस, मेरे को लगता है ये अपना हीरो होगा। और आप कमेंट में बता देना आपको क्या लगता है। और हाँ, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो एक्सचेंज टूर्नामेंट हाल ही में हुआ है जिसमें कि हमारे ड्रीम अकेडमी के स्टूडेंट जैसे कि अपना हीरो हो गया किम सेओजुन, ली मिन हो गया और जो एक मिस्योन है वो हो गई जो मैजिक चेन की डिसाइपल वो। और इसी एक्सचेंज टूर्नामेंट की वजह से काफी बड़ा हंगामा हो चुका है क्योंकि जो अपना हीरो है उसने ह्यूनली को हरा दी, जिसको कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट टैलेंट कहा जाता था पूरी प्रो हिंटर की हिस्ट्री के अंदर। लेकिन बात बस यहीं पे खत्म नहीं होती बल्कि इसने पूरे डंजन को ही उड़ा दिया। मतलब कैसे उड़ाया तो हमें पता नहीं चला है और इसी के बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। और फिर वो बंदा बताने लगता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर ये बैटल किस लेवल की थी क्योंकि ये पूरी पागलपन थी। आखिरकार कोई कैसे इतना बड़ा जो है वो कर सकता है। मतलब ये जो हीरो रैंक के जो बैटल्स होते हैं, मतलब हीरो रैंक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इतना नहीं कर सकते। चलो ठीक है, आज से बकवास काफी हो गया। अब मैं काउंट्रोवर्सी पे आता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ कि आखिर जो ड्रीम अकेडमी का सीक्रेट क्या है। वो है और कोई नहीं बल्कि अपने डायरेक्टर मतलब मिस सियोन। और जो यहाँ के डायरेक्टर है वो स्वॉर्ड सेन की ग्रैंड डॉटर है। मतलब आप तो समझ ही रहे होगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा कांड मतलब सेकंड राउंड में हुआ था कि पूरे डंजन को उड़ा देना, वो सिर्फ और सिर्फ किम सियोजुन ने नहीं बल्कि जो डायरेक्टर है उन्होंने मिल के किया था। और भाई लोग अब मुझे तो 90% कंफर्म है कि ये अपना और कोई नहीं बल्कि हीरो ही है। और फिर भाई लोग अंत में वो बोलता है, चलो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल और सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो देख के तो जो अपना हीरो था काफी खुश हो रहा था। मतलब वैसे और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही होता है जो कि इतना बड़ा वीडियो बनाया था। और फिर जो अपना हीरो अपना खैरी पुलाव में सोच रहा होता है कि जो मिशन है वो एक तरह से लाइट के लिए एक एंजल जो कि मेरे को काफी सारे कुछ देते जाती है। मतलब अभी जो अपना हीरो है वो 6 बिलियन जीत चुका है और अपने हीरो ने भी थोड़ा मोड़ा जो पैसा है वो मिशन को दे दिया था। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो रोड पे जा रहा होता है और मन में सोच रहा था कि अभी मेरे को अकेडमी जाना चाहिए और वहाँ पे जो मैंने एक्सिलर लिया था उसको अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए। और भाई लोग हम देखते हैं जब अपना हीरो आगे जा रहा था लेकिन फिर तभी वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई होती है और अपने हीरो को बुलाती है। और फिर भाई लोग जैसे ही जो वो लड़की अपना कैप हटाती है हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि हियोनली होती है। उसको देख के अपना हीरो थोड़ा शॉक हो गया था। और जो अपने हियोनली थी वो अपने हीरो को बोलना चाह रही थी कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो अपना हीरो था उसकी बात नहीं सुनता और बोलते कि वेल मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करना। और ये सुन के तो जो अपनी हियोनली थी वो काफी शॉक हो चुकी है। वहीं पे देखते ही जो अपना हीरो होता है वो तो उबासी ले रहा होता है। लेकिन फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हियोनली होती है वो नर्वस और एम्बेरस में खड़ी होती है और जो अपना हीरो होता है वही उसको देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं लेकिन कोई भी आपस में कुछ भी नहीं बात कर रहा होता। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था, अगर तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर तभी ये सुन के जो हियोनली होती है वो बोलती कि है मैंने ये रूमर सुना है कि तुम स्वॉर्ड सेन के डिसाइपल हो, क्या ये सच है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या फिर तुम्हारा दिमाग भेजे में नहीं। अगर मैं स्वॉर्ड सेन का डिसाइपल होता तो मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता ना कि स्पीयर का। तुम्हारा दिमाग है कहाँ पे। ये सुन के तो जो हियोनली थी वो भी कुछ पल के लिए शॉक हो जाती है। और ये सुन के जो हियोनली थी वो भी सोचने लगी थी, बोला थी हाँ यार ये बात भी सही है। मतलब अगर ये स्वॉर्ड सेन का डिसाइपल हो तो ये स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है ना, स्पेयर का क्यों कर रहा है। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो वहां से जाने लगता है और बोल रहा था, चलो अब यहाँ पे जो भी था वो हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन ये सुन के जो हियोनली होती है बोलते नहीं रुको, मेरे को तुमसे अभी भी कुछ बात करना है अभी। फिर जो हियोनली होती है वो अपने हीरो से पूछ रही होती है, अच्छा तो मतलब ये है कि तुमने कभी भी स्वॉर्ड से कुछ भी नहीं सीखा ना, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि जो ड्रीम अकेडमी है उन्होंने तुमको क्या सिखाया है। और फिर काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं एकदम। मतलब गाइस रिपोर्टर बन जाती है। वो बोल रही थी कि अच्छा मुझे ये
बता सकते हो कि तुम्हारा जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड है वो क्या है, या फिर तुम नॉर्मली क्या खाते हो, या फिर यहाँ पे कोई भी और भी कोई स्टूडेंट है क्या वहाँ पर? और भाई लोग इतने सारे सवाल सुन के जो अपना हीरो था उसे काफी गुस्सा आने लगा था, और फिर हम देखते हैं वो जो अपना फ्लाइंग वाला मतलब स्काई में फ्लाइंग करने वाला जो स्टेप होता है वो इस्तेमाल करने लगता है, और फिर मन में बोल रहा था ये काफी एनोइंग है। और फिर भाई लोग हम देखते हैं कि अपना जो हीरो था एकदम बिजली की रफ्तार से वहां से जाने लगता है। फिर तभी अपने हीरो को शक होता है और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, और भाई जो हमारा हीरो देखता है कि उसके पीछे जो ह्योनली थी वो भी आ रही होती बिल्कुल वैसे ही करके जैसा अपना हीरो आ रहा होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा था यार ये तो बिल्कुल मेरे साथ करके मेरे पास पहुंच चुकी है। वेल मेरे को अब ये समझ आ चुका है कि आखिरकार लोग इसे इतना टैलेंटेड क्यों कहते हैं। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो वहाँ पे रुक चुका था अचानक से, उसके कारण जो ह्योनली थी वो उससे टकरा जाती है। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और चिल्लाने लगा था और बोल रहा था कि अच्छा अब मेरे को समझ आ चुका है, तुम सही में काफी अच्छी तरह से जानते हो ना कि दूसरों को कैसे तंग किया जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ आखिरकार तुम किस बात में इतने ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो? क्या तुम यहाँ पर एक्सक्यूज बनाना चाहते हो कि तुम आखिरकार मेरे से कैसे आ रहे हो, या फिर तुम बोलना चाहते हो कि तुम मैं सोर्सन का डिसाइपल हो इसी वजह से तुम हार गए? फिर वो जो ओनली होते बोलते हैं नहीं नहीं मैं इस बात में क्यूरियस नहीं हूँ। और फिर उसको देखकर जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा था पहले पहले काफी ज्यादा कोल्ड रहा करती थी और काफी एरोगेंट थी, पर अब थोड़ा बदल चुकी है। फिर हम देखते जो ह्योनली थी वो अपने हीरो के काफी पास आ चुकी थी और बोल रही थी अच्छा मुझे ये बताओ जो तुम्हारे डायरेक्टर वो कहाँ पर है, वैसे तुम दोनों साथ ही में रहते हो ना? फिर अपना हीरो बोलता है क्या मिस्यूर तुम वैसे उन्हें क्यों ढूंढ रही हो? फिर अपना जो हीरो ने बोलती है वेल मेरे को उनसे कुछ कहना था। फिर जो अपना हीरो है वो हेली को बताता है कि वेल मेरे को उन्होंने कहा था कि वो किसी काम से जा रही है बाहर और वो मेरे से पहले निकल चुके थे, इसी वजह से मेरे को भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर गई है। और फिर अपना हीरो काफी डरावने लुक में उसको देखने लगता है, बोल रहा था और हाँ मुझे फॉलो करना बंद करो नहीं तो तुम्हें पता ना मैं क्या करूंगा। और अपने हीरो की बातें सुन के वो डर चुकी थी और फिर वहीं पे रुक चुकी थी, और अपना हीरो वहां से जाने लगता और मन में सोच रहा होता कि वेल मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मिशन का ऐसा कौन सा काम आ गया कि अचानक से वो एक्सचेंज टूर्नामेंट के बाद वहां से अचानक से चली गई। वेल चलो इन सब के बारे में बाद में सोचूंगा क्योंकि आखिर में वो दोबारा से ड्रीम अकेडमी तो आने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। और फिर भाई लोग हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने स्वॉर्ड सेन के घर पर, जहाँ पे हम देखते हैं अपना स्वॉर्ड सेन होता है और वहीं पे मिशन भी होती है और अपने स्वॉर्ड सेन का दोस्त होता है या फिर कोई भी बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। फिर अपना स्वॉर्ड सेन मिशन से पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ तुम अचानक से मेरे पास मिलने के लिए क्यों आई हो? फिर मिशन जो थी वो स्वॉर्ड सेन को बोलती कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं दोबारा से स्वॉर्ड को पकड़ूं। और ये सुन के जो बंदा खड़ा हुआ होता है वो मन में सोच रहे थे क्या मिशन ने सही में ये कहा कि वो स्वॉर्ड को पकड़ना चाहती है, मतलब वैसे जो मिशन वो दोबारा से हंटर बनना चाहती है। फिर अपना सोर्सन पूछता है अच्छा वैसे इसका रीजन क्यों है? फिर अपने मिशन बोलते कि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। फिर जो सोर्सन होते हैं वो उसे पूछते क्या तुम उस बंदे की बात करो, मतलब वो जहाँ पे और को नहीं बल्कि अपने हीरो की बात चल रही होती है। फिर जो अपना सोर्सेंट होता है वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे अब कह रहे हो कि तुम अपने ड्रीम को अबैंडन करना चाहते हो, मतलब छोड़ देना चाहते हो और उस मैन को फॉलो करना चाहते हो कि तुम अब प्रो हंटर बनोगी। ये सुन के जो अपनी सीनो थी वो बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं जो अपने ड्रीम को अबैंडन नहीं कर रही हूँ। फिर कैसे हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो मिशन को बोल रहे थे क्या नहीं नहीं मेरी जो ड्रीम है वो प्रो हंटर बनने का नहीं है। ये सुन के जो मिशन होते थोड़ी हैरान हो चुकी थी और बोल रहे थे कि क्या तो तुम इतनी सारी ट्रेनिंग और इतने सारे पैसे क्यों कमा रहे हो, तुम प्रो हंटर बनने के लिए कमा रहे हो ना? फिर अपना जो हीरो होता है वो बोला था कि हाँ मैं सब कर तो ना लेकिन मेरा जो ड्रीम है वो प्रो हंटर बनने का नहीं है। फिर जो मिशन होती है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर वो बोल रहे थे अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था एक जो हाई रैंकिंग बंदा है उसने मेरे को कहा था कि बोले कहना मेरे को मेरे लिए मुश्किल है कि मैं क्या कहूँ लेकिन ये वो बंदा है जिसे कि आप जानते होंगे। फिर जो अपना हीरो है वो मिशन को बताने लगता है कि जो पर्सन है उसने मेरे को कहा था कि जो ड्रीम है एक वर्ब की तरह है और जो जॉब है वो एक नाउन की तरह है, तो जो तुम्हारा ड्रीम है वो कभी भी तुम्हारा जॉब नहीं बन सकता। और वैसे मैं बता दूं मेरा जॉब है प्रो हंटर बनने का ना कि मेरा ड्रीम है, मैं अपने एक डिफरेंट पाथ पे चलना चाहता हूँ। और फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो मिशन होती है वो बोल रहे थे हाँ मेरा भी ड्रीम है मेरा वर्ब है मैं भी अपने पाथ पे चलना चाहती हूँ। फिर जो अपनी सीओ है वो काफी खुश होके और काफी अच्छे से बोलती कि मैं दोबारा से स्वॉर्ड को पकड़ना चाहती हूँ। सुन के जो अपना स्वॉर्ड सेंटर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, और हमें कह देना चाहता हूँ कि अभी जो इसका एपिसोड है वो भी नहीं आया तो मेरे ख्याल से अभी अगले हफ्ते आएगा, तो जब अगले हफ्ते आएगा मैं इसका एपिसोड डाल दूंगा। और भाई लोग जो मैंने हाल ही में अभी 2 घंटे का एपिसोड बनाया था जो मतलब स्टक इन गेम वाला वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन वो मैंने 1 घंटे का बनाना है अभी, तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से ये मैं सैटरडे तक कर दूंगा। और फिर बार बार यार कमेंट मत करना यार वीडियो लेट आ रहा है अभी लेट आ रहा है, ठीक है? मतलब मैं अभी 1 घंटे का मैंने वीडियो बनाया तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।